और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और उसके बाद फिर हमारे साथ आज को एक बहुत ही खास मेहमान है। उनसे हम बात करेंगे और कुछ बहुत ही कारगर और अच्छी बातें आज वो हमसे शेयर करेंगे, हमसे साझा करेंगे। तो उसको हम लोग सुनेंगे और उसका हम लोग पालन करने का प्रयास करेंगे अपने दिनचर्या में। साथियों, आज हमारे मॉडल गांव परिवार के इस मंच में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर आर के निरंजन जी हैं। एमडी आयुर्वेद, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर, बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी से। और सर ने आज यहाँ पे आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मुश्किल घड़ी में जहाँ पे हर तरह की विकट परिस्थितियों से हम सब जूझ रहे हैं, इनमें कैसे हमें अपना ध्यान देना चाहिए, क्या दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको विशेष ध्यान लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इस पे थोड़ी रोशनी डॉक्टर आर के निरंजन आज डालेंगे। डॉक्टर निरंजन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात शुरू करें और जैसे जैसे हमारे साथी बीच में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी रूरल ऑडियंस है, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें होती हैं लोगों को ज्वाइन करते करते, तो धीरे धीरे ये लोग ऐड होते जाएंगे और आपकी बातें सुनते जाएंगे। मुझे पता है आपके साथ समय का भी बहुत अभाव है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात शुरू करें और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार बिना बिना हेडफोन के ट्राई कीजिए सर। नहीं सर, अब आ रही है अब आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है सर। हाँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। जी जी जी। थोड़ी साफ आएगी नहीं उससे ठीक है बिना ठीक हेडफोन है के ठीक है कैसे? ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी। जी सर, आज के इस एक छोटे से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इसमें क्या है, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के कोविड काल में, जैसे कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। तो उसमें हम आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद और योगा का पालन करते हुए हम कैसे उससे बच सकते हैं कोविड पेंडेमिक से, या अगर हो भी जाए तो कैसे हम माइल्ड सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम में क्या कुछ औषधियां हैं सिंपल सी आयुर्वेद की, उनको उनको लेकर के हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर आर के निरंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बुंदेलखंड गवर्नमेंट राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में। ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि दिल्ली में है, उन दोनों के सहयोग से एक आयुर्वेद का प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आयुर्वेद और योगा में क्या क्या हम इस पीरियड में कोविड होने पर या कोविड होने से पहले, कोविड पॉजिटिव होने से पहले हम किन चीज़ों का पालन करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। जैसे कि कहा भी गया है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर इलाज रोग होने से पहले ही अगर प्रिवेंशन के की व्यवस्था कर ली जाए, वो ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके और हम जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने दिया है उसका पालन करते हुए हम बचाव करके
अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जनरली कोरोना के बारे में बहुत सारी नॉलेज तो आप टीवी देख के या डॉक्टरों से भी, डॉक्टरों के विचार आते हैं, उनको ज़्यादातर लोग जान गए हैं कि मास्क का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल जिसको कहा गया है, कोविड बिहेवियर, उसको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जो आयुर्वेद से और योगा से रिलेटेड है वो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। जनरली इंक्यूबेशन पीरियड आप जैसे कोविड के बारे में जान रहे हैं कि 2 से 14 दिन का होता है। इसमें सिम्टम्स तो दूसरे दिन भी आ सकते हैं और 7 दिन में तक ज़्यादातर सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर आज इन्फेक्टेड हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आज ही सिम्टम आ जाएं, कल भी आ सकते हैं और परसों में। तो एक्यूट ऑनसेट और लो टू मॉडरेट ग्रेड फीवर, ये एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है कि बुखार अगर आना शुरू हो लो टू मॉडरेट ग्रेड यानी कि 100, 101, 102, तो आप समझ जाएं ये टेस्ट के लिए जाएं या आप उसके उपाय करना शुरू कर दें। सिम्टम्स में जनरली जो सिम्टम्स हैं, कफ है, डिस्निया है, माइल्जिया है, आपको क्या है कि हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट मतलब गले में खरांश जिसको कहते हैं सिंपली, उसका आप वो हो सकती है। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, प्राइमरी सिम्टम ज़्यादातर लोगों में लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट मिलता है, और गले में खरांश और बुखार, हल्का हल्का फीवर शुरू होता है। कि आगे क्या है, फीवर और भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे डायरिया, दस्त लग सकते हैं, एब्डोमिनल पेट में पेन हो सकता है, रायनोरिया हो सकता है, सर्दी जुकाम, ये सिम्टम्स जनरली मिलते हैं। साइन में अगर देखा जाए तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो कि माना गया है कि ये जरूर चेक करते रहना चाहिए, और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, ये सीवियर स्टेज में ये भी स्थिति देखने को मिलती है। तो जनरली अगर फीवर आना शुरू हो जाए आपको तो आप एकदम प्रिपेयर हो जाएं टेस्ट कराने के लिए, और अगर कुछ नहीं है आपको तो भी प्रिवेंशन के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब 3 उपाय हैं जो जनरली किए जा सकते हैं। एक तो प्रिवेंटिंग द वायरस इंटरिंग टू अवर सेल, जनरली क्या है, आप वायरस को ही प्रिवेंट कर दें, अंदर आने से रोक लें, ये मास्क के द्वारा रोक सकते हैं। एक और है कि हम लोगों अणु तेल का प्रयोग बताया गया है, अगर दोनों नासा में 2-2 बूंद अणु तेल डाल देते हैं तो वो भी एक प्रिवेंट करने में काम करता है, क्योंकि सबसे पहले नाक से ही वायरस एंटर करता है। तो अगर अणु तेल का प्रयोग किया जाए तो वो भी एक इसमें उपयोगी सिद्ध होता है। मास्क तो लगाना ही है, 2 लेयर मास्क इस समय बताया जा रहा है, तो उसका प्रयोग करना है, हाथ को वॉश करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और दूरी बना के रखनी है, ये कॉमन से वो है प्रोटोकॉल, इसका पालन करना है। दूसरा क्या है, स्टॉपिंग इट्स रेप्लिकेशन, इफ इट गया, अगर यदि सेल अपने अंदर प्रवेश कर गया वायरस, तो उसको उसका क्या रेप्लिकेशन रोकना है। एक इस स्तर पे, इस स्तर पे भी काम आयुर्वेद की दवाएं करती हैं। तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग द डैमेज दैट अकर टू अवर टिश्यू, जो भी डैमेज टिश्यू कर रहा है या बॉडी ऑर्गन पे जो इफेक्ट आ रहा है उनको हम रोक सकते हैं दवाइयों के द्वारा। ये 3 है। जनरली क्या है, आयुर्वेद प्रोफाइलेक्टिक मेजर आयुर्वेदिक में क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे। सिम्टोमेटिक आयुर्वेद मैनेजमेंट क्या है कि सिम्टम्स आ गए हैं उसके बाद आप क्या क्या आयुर्वेद मैनेजमेंट कर सकते हैं। और लास्ट आता है कि यदि आप ठीक हो गए हैं फिर भी आपको बहुत सारे ऑर्गन पे, शरीर पे जो इफेक्ट उसके रह जाते हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, या कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ और योगा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप उनको रिहैब पुनः अपने पूर्व रूप में स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफाइलेक्टिक के रूप में आप क्या क्या ले सकते हैं, ये है। तो सबसे पहले क्या बताया, च्यवनप्राश, एक च्यवनप्राश 10 ग्राम, इसकी मात्रा 10 ग्राम है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम, ये दोनों टाइम यूज कर सकते हैं च्यवनप्राश को। बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन अगर यदि आप डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग करें। शुगर फ्री के नाम से भी आ रहे हैं, जो शुगर फ्री आप कहेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है, ड्रिंक हर्बल टी डिकॉक्शन, जिसको काढ़ा, जो काढ़ा बताया गया है, काढ़े का यूज करना है, आगे हम बताएंगे। उसमें 4 चीजें हैं, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और
काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, सौंठ और मुनक्का का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आवश्यकता अनुसार। लेकिन अगर आपको शुगर है तो गुड़ का और शक्कर का प्रयोग ना करें। तीसरा क्या है, गोल्डन मिल्क, यानी कि हाफ टी स्पूनफुल हल्दी का प्रयोग। हल्दी का प्रयोग आप कर सकते, आधी चम्मच, अगर आधी चम्मच भी आपको गर्मी करती है तो 1/4 चम्मच भी आप यूज कर सकते हैं। 1 टाइम भी ले सकते हैं रात को सोते समय, या दोनों टाइम, सुबह और शाम। अगर आप 1/4 चम्मच लेते हैं तो सुबह और शाम। और आधी चम्मच, जो एक एज ठीक है, मान लो 40 साल के हैं और आप आधी चम्मच सहन कर, तो आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, दूध के साथ 150 ml दूध, 150 ml दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। तो 3 चीजें, च्यवनप्राश, हर्बल टी या डिकॉक्शन काढ़ा जिसको कहते हैं, और गोल्डन मिल्क, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जनरल मेजर्स में क्या है, ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। दिन में वार्म वाटर, वार्म का मतलब ये है गर्म वाटर दिन भर नहीं पीना है, लेकिन आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। फ्रिज का पानी, ठंडी चीजों को अवॉइड करना है। तो आप गुनगुना पानी जिसको कहा गया, गुनगुना पानी आप दिन में यूज कर सकते हैं। और फिर क्या है, डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासन, कम से कम 30 मिनट प्राणायाम, मेडिटेशन, 30 मिनट कम से कम पर डे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वो है कि कम से कम 30 मिनट करें। अब क्या क्या आसन प्राणायाम करने, ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। स्पाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है। ये खाने में विशेष रूप से आप इसको थोड़ी मात्रा डाल सकते हैं, मतलब इनका यूज जरूरी है, आप खाने के साथ कर सकते हैं। अब ये क्या है कि एनहेंस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष क्वाथ भी काम करता है, इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश भी काम करता है। तो एज ए प्रिवेंशन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है, अब तुलसी 4 भाग, क्योंकि मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या काढ़े में हो रहा है, जनरली लोगों को पता है कि काढ़ा लेना है, अब कितनी मात्रा में लेना है, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी औषधि लेते हैं, यदि हम मात्रावत नहीं लेते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, और शुंठी 2 भाग, काली मिर्च 1 भाग रखनी है। इस तरह बनाना है। यदि 100 ग्राम हम तुलसी लीव्स लेते हैं, पत्ती लेते हैं तुलसी की, तो 50 ग्राम दालचीनी लेनी है, 50 ग्राम सौंठ लेनी है, और 25 ग्राम काली मिर्च लेनी है। ये आपको इस तरह से काढ़ा बनाकर कूट करके आप 1 चम्मच यानी कि 3 ग्राम लेकर के 1.5 से 150 ml पानी लें और इसको गर्म कर लें थोड़ी देर। उसके बाद आप इसका छान करके इसका सेवन कर लें। अब कुछ चीजें इसमें मिलाने के लिए वही 2 हैं कि आप गुड़ भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो। नहीं, मुनक्का, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप मुनक्का का भी प्रयोग कर सकते हैं। जनरली प्रिवेंशन के लिए, या अगर आपको शुरुआत यानी कि माइल्ड आपको कोविड है, मॉडरेट है, तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम, सबसे आधा घंटा अगर आपको मॉर्निंग में करना है तो सूक्ष्म व्यायाम करें। बार में एक्सरसाइज जिसको लूजनिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये क्या है, सभी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आप गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए आगे को गर्दन लें, श्वास भरते हुए सीधी करें, पीछे जाएं तो श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सीधे। इसी तरह दाहिने और बाएं, आप गर्दन सीधी, थोड़ी थोड़ी दाहिने कंधे पे, बाएं कंधे पे, इस तरह से कर सकते हैं। दाहिने पे जाएं तो श्वास छोड़ते हुए फिर सीधे हो जाए। इस तरह से सभी जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, कंधे का करना है तो कंधे को ऐसे ऐसे इस तरह घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, कंधे को कर सकते हैं। फिर बॉडी, हर बॉडी का मूवमेंट सिंपली लूजनिंग एक्सरसाइज ये आप कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर है कुछ, वो भी बेनिफिशियल है। सिटिंग पोस्चर आप कुछ कर सकते हैं, चाहे आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये सिटिंग पोस्चर कुछ। सुपाइन पोस्चर, पेट के बल लेट करके भी कुछ एक्सरसाइजें हैं वो कर सकते हैं, पीठ के बल लेट करके कर सकते हैं। जिसमें रिलैक्सिंग पोस्चर अगर देखा जाए तो शवासन और मकरासन। मकरासन पेट के बल लेट कर किया जाता है और शवासन पीठ के बल लेट करके। तो ये आसन आप इजीली कर सकते हैं, आराम से 2-2 मिनट आप शवासन में, मकरासन में लेट सकते हैं।
एक्सरसाइज जिसको कह सकते हैं। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप सबसे पहले क्या है कि आप कपालभाति कर सकते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के बाद आप भस्त्रिका कर सकते हैं, और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, इन तीन का बहुत मतलब कम से कम 5-5 मिनट तीनों को करें, तभी उसका लाभ प्रॉपर होगा। तो 5-5 मिनट करें, वो विधि से करें। कपालभाति जब करते हैं तो फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ ब्रीथ, श्वास बाहर छोड़ें तो पेट अंदर जाए, फोर्सफुल, केवल श्वास को बाहर छोड़ना है, अपने आप श्वास अंदर जाएगी। तो एक्टिव एक्सपायरेशन और पैसिव इनहेलेशन। तो एक्सपायरेशन फोर्सफुली करना है आपको, जब आप बाहर करेंगे फोर्सफुली पेट अंदर जाएगा। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, दाहिने को बंद करना है, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, इस तरह से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भस्त्रिका, खूब पूरी श्वास भरनी है, फिर श्वास को छोड़ना है, श्वास भरनी फोर्सफुल, इसमें लेना भी एक्टिव है, छोड़ना भी। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम वो भी कर सकते हैं, अगर किसी भी भ्रामरी प्राणायाम दिन में 3 बार भी कर सकते हैं और सुबह शाम भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये इस तरह से लगा कर इसको मुद्रा, विशेष मुद्रा होती है, पूरी श्वास भरें और नाक से श्वास छोड़ते समय भ्रमर की आवाज, इस तरह से कान अंगूठे से बंद कर ले, पूरी श्वास भरें, इसी तरह छोड़ें। तो ये भ्रामरी आप कर सकते हैं। तो शवासन कर सकते हैं। हाई बीपी और टेंशन, मोस्ट रूप से जिसको टेंशन अगर ज्यादा है, किसी भी तरह की टेंशन हो, उसमें ये भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत मदद करता है। साथ में शवासन और मकरासन, अगर ये आप करते हैं तो आपका टेंशन नहीं होगा। या निद्रा नहीं आती तो उसमें भी आप भ्रामरी कर सकते हैं। जनरली जो कोविड काल में जो बताया गया है उसमें है नस्य का प्रयोग, नस्य अणुतेल का प्रयोग करते हैं, 2 बूंद दाहिने नासा में, 2 बूंद बाएं नासा में। ये मॉर्निंग में प्रातः फ्रेश होने के बाद आप नस्य प्रयोग कर सकते हैं। आयुष काढ़ा जो बताया गया, अभी 4 औषधियां हैं उसमें, उसको 3 ग्राम लेकर के उबाल करके छान करके पिएं। गोल्डन मिल्क जैसा कि बताया है कि आधा चम्मच तुलसी, आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। योगा 30 मिनट। स्टीम इनहेलेशन बताया, जिस तरह स्टीम में आप कुछ औषधियां भी डाल सकते हैं, या औषधियां नहीं है तो आप वैसे भी स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। गार्गलिंग में नमक का प्रयोग कर सकते हैं आप, या हल्दी का भी, उसमें हल्दी डाल करके गुनगुने पानी से गरारा कर सकते हैं। तो ये जनरली प्रिवेंशन के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। ड्रिंक वार्म वाटर, निरंजन सर, हेडफोन थोड़ा सा पास कर लीजिए, थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ठीक। तो ये क्या है, ड्रिंक वार्म वाटर वही है कि ल्यूक वार्म वाटर का उपयोग आप कर सकते हैं, दिन भर गर्म कर लें और उसी थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज करें। फ्रिज की चीज़ें बचाएं, फ्रिज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो कोल्ड लिक्विड है या कोल्ड वाटर है, ये सभी गले में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जल्दी होता है अगर कोल्ड चीज़ें। तो बर्फ़ का उपयोग नहीं करना है, ठंडे पानी का उपयोग नहीं करना है, आपको आइसक्रीम आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह पे आपको गुनगुना पानी प्रयोग करना है। स्पाइसेस में आप हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश जैसा बताया गया, ये एक इम्यून बूस्टर है। इसमें आंवला है, आंवला का प्रयोग इम्यूनिटी के लिए किया जाता है। तो आंवले, अगर च्यवनप्राश नहीं मिले तो आंवले की आंवले की टैबलेट भी आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आंवला है किसी भी रूप में आपके पास, तो आंवले का मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं, या च्यवनप्राश प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। यदि कफ और कोल्ड हो रहा है तो च्यवनप्राश ही ज़्यादा उपयोगी है प्लेन टैबलेट से, क्योंकि इसमें आंवले के अलावा बहुत सारी औषधियाँ और पड़ी होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिलीव करने में मदद करती हैं और कफ और कोल्ड में आराम करने में मदद करती हैं। इसलिए यदि कफ और कोल्ड है तो फिर च्यवनप्राश का ही उपयोग करें। आयुष क्वाथ में जैसे कि अभी बताया था, तुलसी,
दालचीनी, शुंठी और काली मिर्च। ये तुलसी 4 भाग, दालचीनी सौंठ 2-2 भाग और काली मिर्च 1 भाग। ये प्रयोग मुनक्का आप मात्रा के अनुसार आप 2-4 मुनक्के मिला सकते हैं, 2 मुनक्का भी मिला सकते हैं। कब्जियत रहती है तो 4 मुनक्का प्रयोग मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं। काढ़ा आपको 2 टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों चीजें हैं कि अगर एक टाइम बना के रख के शाम को भी ले सकते हैं लेकिन गुनगुना लें, या फिर आप दोनों टाइम बनाएं 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को 1.5 ml पानी में उबाल करके दोनों टाइम ताजा लें तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब आइस्क्वाथ मार्केट में भी अवेलेबल है, उसको भी ले सकते हैं, अपना घर का बना सकते हैं, घर का ज़्यादा लाभकारी है। अगर नहीं बना सकते तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। विधि वही है जो इसमें दी है, ऐड 3 ग्राम या 1 टीस्पून पाउडर ले लें, उसका 1.5 से 150 ml वाटर ले लें। इसको फ्लेम मतलब गर्म करें, गर्म करने के बाद 2-3 मिनट गर्म करने के बाद उसको छान करके गुनगुना ही पी लें, ये विधि है। अब हल्दी का दूध या गोल्डन हल्दी दूध कहा गया है, गोल्डन मिल्क कहा गया है, तो इसमें वही है कि टर्मरिक पाउडर मिलाना है और आपको आधी चम्मच, मैक्सिमम आधी चम्मच से ज़्यादा ना लें, आधी चम्मच ही लें। आधी चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हैं और एक टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इन्फेक्शन में भी मदद करता है, एंटी एलर्जिक भी है हल्दी का काम, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब अणु तेल का प्रयोग कैसे करना है? अणु तेल आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है, लेकिन अगर अणु तेल नहीं है आपके पास तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कड़ुआ तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उंगली पे ले करके आप नासा में लगा सकते हैं, ऐसा भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल लें मॉर्निंग में, एक टाइम तो कम से कम, नहीं मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार भी उपयोग कर सकते हैं। काऊ घी का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर नहीं है, कोकोनट ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीसम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ हैं ऑयल जो आप प्रयोग कर सकते हैं। अणु तेल करें तो बेस्ट, नहीं है तो आप इन और तेलों का भी, घर पे कड़ुआ तेल सभी के पास है तो ये उसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है, बायो मास्क की तरह काम करता है। आप कपड़े मास्क लगाए हैं, डबल मास्क लगाए हैं चेहरे पे, उसके अलावा ये बायो मास्क की तरह है, यदि आप नासा में डाल लेते हैं तो वो बायो मास्क की तरह काम करता है, बायो मास्क की तरह। स्टीम इनहेलेशन सिंपल, जिस तरह सिंपल वाटर भी उपयोग कर सकते हैं, या पुदीना लीव्स कुछ डाल करके उसको उससे भी इनहेलेशन कर सकते हैं, या नहीं है तो फिर कुछ अजवाइन सीड डाल करके पानी में उसका भी स्टीम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा सिम्टम्स हैं, कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 बार इसका प्रयोग करें। सोर थ्रोट में भी कर सकते हैं, ड्राई कफ हो, सोर थ्रोट हो, इसमें यूज करें तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहती है। संसवनी बट्टी जैसे बताया गया कि ज्वर यदि आपको है तो संसवनी बट्टी का प्रयोग करें। गुड़ूची का जैसे गिलोय बहुतायत में उपयोग हो रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि गिलोय की मात्रा जरूर ध्यान रखें। फिर गिलोय ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, फिर कहते हैं हम तो गिलोय का खूब काढ़ा पी रहा है, कोई लाभ नहीं कर रहा है, या ज़्यादा कुछ नुकसान होने लगा, गर्मी ज़्यादा करने लगा। इस हिसाब से आप अगर इंडेक्स फिंगर के बराबर है तो आप 4 अंगुल लेकर के उसको कूट करके काट करके कई भागों में आप उसका काढ़ा बना करके भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर संसवनी बटी के नाम से या गुड़ूची घनबटी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी 1000 mg पर डे ले सकते हैं, यानी कि 500 mg पर डे। अगर 250 mg की टेबलेट है तो 2 टैबलेट बीडी, ज्यादातर यही है कि 2 टैबलेट बीडी लेना है, एक एडल्ट डोज है। अगर बच्चों में दे रहे हैं आप तो 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम उपयोग करें, अगर एडल्ट में दे रहे हैं तो 2 टैबलेट बीडी आप उपयोग कर सकते हैं। संसवनी बटी गुड़ूची गिलोय घनबटी के नाम से बाजार में उपलब्ध है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ में डाइट क्या मॉडिफिकेशन आपको करना है, डाइट में आपको 6 टेस्ट, जैसे कहते हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, यानी कि सभी टेस्टों का उपयोग। ऐसा नहीं है कि आप मीठा ही मीठा ले रहे हैं,
या एक ही टेस्ट, सभी का उपयोग कर रहे हैं। होलसम डाइट यानी कि कंप्लीट डाइट लेनी है आपको, सभी टेस्ट से युक्त डाइट लेनी है। लेकिन अगर आमाशय को आप एक भाग मानते हैं तो केवल आधा भाग यानी कि 50% इतनी डाइट लें कि केवल 50% सॉलिड फूड से 50% आमाशय भरा होना चाहिए। फिर क्या 25% लिक्विड ले सकते हैं और 25% आप फ्री छोड़ दें स्पेस। एकदम आकंठ नहीं खाना है। एक तो लाइट डाइट लेनी है और आकंठ नहीं लेनी है। लाइट डाइट मतलब जो पचने में सुपाच्य आहार जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करना है। और कुछ जैसे टाइमिंग है तो दिन में सुबह और शाम इवनिंग में, लेकिन लाइट डाइट का प्रयोग करें, इसका ध्यान रखें। अब डाइट गाइडलाइन जनरली क्या है कोविड मैनेजमेंट में, अगर आपको हो भी गया तो क्या करना है, सबसे पहले आप कहते हैं भूख नहीं लग रही, तो उसका एक उपाय ये है कि जिंजर जो है, अदरक है, उसका एक टुकड़ा लें और नमक लपेट लें उस पर, धीरे धीरे चूसें उसको। लेकिन ये डाइट लेने के 15-20 मिनट पहले करें। 15-20 मिनट पहले आप जिंजर को नमक में डुबोकर, नमक लगा करके उसमें वो चूसें। तो उससे क्या है, आपकी एपेटाइट जो है, भूख लगने बढ़ेगी, खाना खाने की क्षमता बढ़ेगी। और ऐसा भोजन करें जैसे क्या लिखा है जनरली, लाइट टू डाइजेस्ट फूड प्रिपेयर। अब कौन कौन सी हो सकती हैं ये, आप सूप जो कहते हैं ना, मूंग की दाल और मूंग और मसूर की दाल का सूप उपयोग कर सकते हैं। सूप ऑफ वेजिटेबल, मीट सूप, ये भी उपयोग कर सकते हैं आप। खिचड़ी का प्रयोग, राइस और मूंग की दाल, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। फुल्का जो है, रोटी है जो काऊ घी लगा करके उपयोग कर सकते हैं। वेजिटेबल जो है वो तुरई, भिंडी, सीताफल, इन सब का प्रयोग करें, बहुतायत में खा सकते हैं। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन करें। यूज ऑफ स्पाइसेस में जो बताया था कि जीरा, ब्लैक पेपर, गार्लिक, कोरिएंडर, जिंजर और अजवाइन, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है जनरली जो भी डाइट लें, आप ये मान के चलें कि आपको पचने योग्य, मैन टू मैन डाइट वेरी करती है, हर आदमी की क्षमता, पाचन क्षमता अलग है। आप उतनी डाइट लें जिससे आराम से रिलैक्स रहें, पेट फूले नहीं। अगर खाने के बाद आपको भारीपन लग रहा है, इसका मतलब आप ज्यादा डाइट ले रहे हैं, थोड़ा सा कम कर दें। चाहे दिन में 3 बार लें, लेकिन पूरा पेट आकंठ नहीं खाना है। एक तो लाइट फूड लेना है और एकदम पूरा पेट नहीं भरना है। आधा पेट सॉलिड से, 125 लिक्विड से और 25 फ्री छोड़ दें। इस तरह से डाइट जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना है। कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही उससे बच सकते हैं। इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, दिनचर्या का पालन। तो दिनचर्या का हमें पालन करना है। अगर दिनचर्या का हम पालन करते हैं तो इम्यूनिटी आपकी वैसे ही इम्प्रूव रहेगी। इसमें सबसे पहला आता है अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू वेक। सुबह जगना, टाइम से जल्दी सो जाना है और जल्दी ही जगना है। तो वेकअप अर्ली इन मॉर्निंग, जनरली जो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल कहा गया है, ये 4:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है। अगर 4:30 बजे नहीं तो 5 से 5:30 के बीच में तो हर हालत में आप बेड छोड़ ही दें। तो ये है ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना है। सबसे पहले उसका काम जो होता है कि मुंह धो करके 650 ml वाटर तक, 100 से 640 ml तक आप पानी पी सकते हैं, वो पीना चाहिए। जनरली ठंडा पानी ना लें, ड्रिंक वार्म या ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी आप 650 ml, 100 ml भी, 200 ml, जितना आपको अलाउ करे, लेकिन कम से 100 से 650 ml तक पानी आप एक पी सकते हैं। तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले पानी का सेवन करें। फिर जो डेफिकेशन, यूरिनेशन आप करते हैं, वो दिनचर्या जो भी आपका दिन शुरू होता है तो आप उससे वो करें। उसके बाद क्लीजिंग फेस एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि मंजन जो करना 2 बार सुबह और शाम। ब्रशिंग ऑफ टीथ विद एस्ट्रिजेंट, क्या है, टूथपेस्ट से करें आप। ये बबूल की भी अगर दातुन मिल जाए तो दातुन का भी सेवन कर सकते हैं। टूथपेस्ट, पाउडर और टोंग क्लीनर का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे क्या जीभ साफ हो जाए। अगर आप दातुन का प्रयोग कर रहे हैं तो दातुन को बीच से फाड़ करके उसको भी टोंग क्लीनिंग के
रूप में यूज की जा सकती है। फ्रीक्वेंट गार्गलिंग विद वार्म वाटर, इस समय जो है वो गार्गलिंग जरूरी है। गले में अगर खरांच है तो आप गार्गलिंग करते रहें, दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं। थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें नमक डालें, हल्दी डालें थोड़ी, और गार्गलिंग कर लें। तो फेस और गुनगुने पानी से फेस को भी साफ कर सकते हैं। 2 ड्रॉप अणुतेल, ये दिनचर्या में ही शामिल करना है। जब तक कोविड चल रहा है तब तक नहीं, ये दिनचर्या में शामिल करना है कि 2 ड्रॉप अणुतेल या जो आपके पास कड़ुआ तेल है, दोनों नासा में डालना ही है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत लाभकारी है। सिर दर्द नहीं होगा, किसी तरह का सर्दी जुकाम नहीं होगा। जो क्रोनिक जुकाम होता है, जिनको रोज सुबह उठने के बाद नासा दोनों बंद रहती हैं या छींकें आती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण औषधि है कि 2 ड्रॉप अणु तेल या फिर आपका कड़ुआ तेल का उपयोग कर सकते हैं। ऑयल एप्लीकेशन डेली ऑयल एप्लीकेशन, यानी कि जो मसाज जनरली कहते हैं हम लोग, ये हेड, ईयर और फुट फीट, मतलब सोल पे, ये 3 जगह तो जरूर ही करना है। बकाया आप एक सप्ताह में पूरे बॉडी मसाज भी करा सकते हैं, लेकिन ये हेड, ईयर और फुट फीट, मतलब पाद तल में जरूर करें, तेल का एप्लीकेशन जरूर करें। लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो आपको बताया कि आधा मिनट आपको एक्सरसाइज करनी ही है, ये इसका पालन जरूर करें। अगर ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो आपका बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, उनसे आप बच जाएंगे। बीपी है, शुगर है, इन सब चीज़ों अगर ये जीवन में ढाल लेते हैं कि जल्दी सोना है, जल्दी जगना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, और सब अगर नियमों का पालन करना है, डाइट का उपयोग सही तरह से करना है, तो आप जनरली इन रोगों से बचे रहेंगे। लॉन्गेविटी, जैसे बताया गया है कि आप कैसे लंबी लाइफ जीना ही सफिशियंट नहीं है। स्वस्थ जीवन तो जीते हैं कि आप गिरते पड़ते जी रहे नहीं, आपको स्वस्थ जीवन जीना है। शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और आप लंबी लाइफ भी जिए। तो अगर ये जब हो सकता है कि आप 24 आवर पालन करें नियमों का, जैसे दिनचर्या जो बताई गई है उसका आप पालन करें। डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मसाज, योगा, मेडिटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वर्क और लाइफ दोनों में एक बैलेंस बना के रखें। ये नहीं है कि हम 24 घंटे वर्क कर रहे हैं और नहीं फिर 24 घंटे आराम कर रहे हैं, ये नहीं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि आपका अगर मन स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है, आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसीलिए WHO ने भी कहा है, वो आयुर्वेद में कहा, समदोषा समाग्निश्चा सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना। आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्म, इंद्रिया और मन कैसे प्रसन्न रहते हैं। तो ये प्रसन्न रहने की हमें व्यवस्था करनी। अगर हम दिनचर्या का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। और प्राणायाम का जिस प्रकार उपयोग बताया है कि मेडिटेशन, योगा और मेडिटेशन का उपयोग करते हैं तो आप मन पे कंट्रोल रख सकते हैं और किसी न किसी तरह आप मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि रेस्ट बहुत जरूरी है। आप काम नहीं कर सकते 24 घंटा, आपको एक टाइम, निश्चित टाइम पे स्लीप और रेस्ट जरूरी है। तो आप इनका पालन करें कि अपना वर्क और दोनों में बैलेंस बैठा के रखें। सीजनल पंचकर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदा में एक विधि है, शोधन विधि जिसको कहते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस, रक्त मुक्षण, जिसको कहा गया पंचकर्म। तो अगर पंचकर्म प्रॉपर किया जाए, वो आप सीजनल पंचकर्म, सीजनल ऐसे जैसे बसंत ऋतु में कफज व्याधियां होती हैं, जिस ऋतु में जो व्याधियां होती हैं, जो दोष का उत्क्लेश होता है, उसको समन करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए आयुर्वेद में विधियां बताई गई हैं। वो आप आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके आप करा सकते हैं। रिज्यूम में कुछ हर्ब्स हैं जिनका उपयोग आप करते रहें तो आपका हेल्थ, स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। ये आयुष गाइडलाइंस हैं कुछ, उनका कैसे आपको क्या सेवन करना है, तो आपके आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई हैं। ये कोविड काल में आप आयुष्पात का प्रयोग कर सकते हैं। संस्मनी बटी का 500 mg सुबह शाम, यानी कि 1 ग्राम पर डे यूज कर सकते हैं। अगर संस्मनी बटी गिलोय की ही बनी होती है तो नहीं है तो गिलोय पाउडर भी यूज कर सकते हैं, 1 to 3 ग्राम ल्यूकवार्म वाटर से 15 डेज के लिए। अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं आप
500 ग्राम बीडी यानी कि 1 ग्राम पर डे। अश्वगंधा पाउडर, अगर अश्वगंधा टेबलेट नहीं है तो पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार 15 दिन तक। आंवले की पाउडर उपयोग कर सकते हैं, पाउडर नहीं तो आप च्यवनप्राश का भी उपयोग कर सकते हैं, आंवला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है, अगर कफ और कोल्ड है आपको तो आप ये एडिशनल कुछ चीजें हैं जैसे मुलेठी पाउडर 1 to 3 ग्राम मुलेठी पाउडर उपयोग कर सकते हैं। वार्म मिल्क जो कहा गया है आपको, हल्दी का दूध हो, गार्गलिंग और च्यवनप्राश, ये कफ और कोल्ड है तो ये विशेष प्रभावी है। बकाया आप अगर हल्दी मिल्क वैसे भी लेते हैं तो आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, बरकरार रहेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जैसे च्यवनप्राश का भी प्रयोग बताया है, वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं आप, मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। अब क्या है, कुछ ये आयुर्वेदा मैनेजमेंट है जो बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, वो क्या है कि जैसे आपको प्री इन्फेक्शन स्टेज, आपको इन्फेक्शन कुछ नहीं है तो आप हल्दी दूध, जैसे ये बताया प्री इन्फेक्शन स्टेज में क्या क्या ले सकते हैं, तो हल्दी दूध ले सकते हैं, आयुष काढ़ा ले सकते हैं, संस्मरण गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं, आप अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और तुलसी पुदीना अजवाइन इनका स्टीम इनहेलेशन। ये महत्वपूर्ण है कि आप प्री इन्फेक्शन स्टेज में जनरली आप हल्दी दूध, गुड़ूची, आयुष काढ़ा और सनसनी बटी और स्टीम इनहेलेशन और हल्दी दूध, ये सेवन प्री इन्फेक्शन स्टेज में कर सकते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन हो ही ना। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और पॉजिटिव आ गए तो ये सिम्टोमेटिक अवस्था है, तब भी आप ये गार्गल हल्दी का उपयोग कर सकते हैं 3 बार, बढ़ा दें थोड़ा सा। गुड़ूची पिपली का प्रयोग कर सकते हैं आप, आयुष क्वाथ का प्रयोग 2 बार ले सकते हैं, सनसनी बटी 2 बार और स्टीम इनहेलेशन 3 बार तक कर सकते हैं। माइल्ड यदि है तो माइल्ड में आयुष काढ़ा आप 3 टाइम्स, हल्दी दूध 3 टाइम्स, सनसनी बटी थ्राइस ए डे। अगर माइल्ड सिम्टम शुरू हो गए हैं, बुखार आ रहा है, तो आप 3 बार तक ले सकते हैं और स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। मॉडरेट में भी आप मॉडरेट में अगर फीवर आ रहा है तो सुदर्शन घनबटी, एक चीज और बताई गई है कि सुदर्शन घनबटी का उपयोग कर सकते हैं आप। ये भी वही है कि 500 ग्राम सुबह शाम यानी कि 2 BD सुदर्शन घनबटी का, यदि बुखार आपको आ रहा है 5 दिन के बाद भी तो सुदर्शन घनबटी और ऐड कर सकते हैं आप मॉडरेट सिम्टम्स में। सीवीआर में इंटरवेंशन कम है आयुर्वेद का, ये आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से नीचे आ रहा है और शुगर कंट्रोल में नहीं है, अदर सिम्टम्स हैं आपको, अदर बीमारी है, जैसे आपको शुगर है, किडनी संबंधित बीमारी है, अगर हार्ट संबंधित बीमारी है, तो अच्छा यही है कि अगर सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। ठीक है। अगर रिहेबिलाइजेशन मतलब आप ये है कि जैसे ठीक हो गए कोविड से, कोविड काल से निकल आए और आपको फिर भी कुछ औषधियां हैं आयुर्वेद में, रसायन औषधियां, उनका प्रयोग करके आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। जैसे आमलकी, गुड़ूची, गोक्षुर, ये रसायन औषधियां हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। एक और दो दिया है जैसे बिलवादी बटी और ब्योसादी बटी। अगर गले में खरांच ज्यादा है और आपको मॉडरेट सिम्टम है तो ब्योसादी बटी का प्रयोग कर सकते हैं चूसने के लिए। और बिलवादी बटी, डायरिया अगर हो रहा है, दस्त अगर लग रहे हैं तो बिलवादी बटी का उपयोग किया जा सकता है। अब कुछ हैं जैसे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट में, तो हार्ट का अगर कोई बीमारी है तो जल्दी इफेक्ट पड़ता है, नहीं है तो देर में, लेकिन होने की संभावना ये है कि आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो रसायन थेरेपी हमारे यहाँ जो बताई गई है उसका उपयोग आप ठीक होने के बाद भी कर सकते हैं। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जैसे है सामने है, आयुष काढ़ा आप सेवन कोविड से ठीक होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन काढ़ा अगर कंटिन्यूस आप 15 दिन ले रहे हैं तो 1-2 दिन का गैप कर दें फिर लेने लगें। अगर आपको कोई किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यदि ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो खट्टी डकार जलन होने लगती है, तो उसमें आप 2-3 दिन का गैप कर सकते हैं। सनसनी बटी, गुड़ूची बटी 500 mg BD, अश्वगंधा पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा और आमलकी पाउडर, इन दो का उपयोग ठीक होने के बाद जरूर करें। कम से कम 15 दिन तो करें ही नहीं, 1 महीने। अश्वगंधा और आमलकी पाउडर का प्रयोग, 2 का प्रयोग बहुत जरूरी है, जिससे क्या है आपका हेल्थ रिस्टोरेशन हो जाएगा। मुलेठी पाउडर, यदि खांसी आ रही है या किसी तरह का गले में खरांच, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मुलेठी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं 1 to 3 ग्राम ट्वाइस ए डे, ल्यूकोरोमार और च्यवनप्राश का उपयोग आप इनका उपयोग ठीक होने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि ये औषधियाँ सिंपल आप पहचान सकते हैं इनको,
तो आप डायरेक्ट भी औषधि प्राप्त कर सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा और शतावरी की जड़ें उपयोग की जाती हैं, बकाया इसका फल लिया जाता है आंवला का, और हरिद्रा है तो उसका कंद है ही है, और अश्वगंधा का उपयोग किया जा सकता है और गुड़ूची का, तो इस तरह से, और द्राक्षा का भी उपयोग किया जा सकता है। ये थैंक यू, सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। हेलो। जी जी सर, सौरभ सर। जी जी जी। सर मुझे उम्मीद है सब लोगों ने आपको बहुत ही अच्छे से सुना होगा। तो अब मैं चलता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ सकता है। हेलो प्रणाम सर। एक एक करके पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ निरंजन जी जी। जी हाँ निरंजन, जी डॉक्टर जी निरंजन जी, जी सर, जी सर, नमस्कार सर। आपका आवाज बहुत धीमा था। लोगों का मैसेज था कि आपकी आवाज थोड़ी धीमी थी, आवाज थोड़ा कम आ रहा था। वो हो सकता है ये माइक जो है ना वो नजदीक ना हो मुंह के। चलिए ठीक है, तो सब लोग क्वेश्चन पूछिए अपना अपना, ये अच्छा है। जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। हाँ सर, हेलो। जी जी हाँ सर, शारदा आप प्रसाद जी पूछें सर। पूछें। हाँ प्रणाम सर, मैं शारदा प्रसाद यादव, अध्यक्ष युवक मंगल दल खुराट, जनपद मऊ से बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, आप पूछें सर। सर कह रहे हैं जो आप दातून बताए हैं, जी तो जैसे हम लोग के यहाँ भाट बुलाता है, जिसकी दातून पायरिया के लिए बहुत अच्छी होती है, जी तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ ना मिले तो बबूल का, नीम का, इनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं आपके यहाँ जो उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं सर। जी सर। सर मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौबे है। जी 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 सर। सर कहीं कहीं वीडियो में ये बताया जा रहा है कि नींबू का रस भी नमक में नाक में डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, वो सुनिए कितना हद तक सत्य है और क्या है सर, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं सुनो, ये मैंने ही, मुझे भी मिला था, मैंने इसको डाला। उसको लोग एडवाइज नहीं कर रहे हैं, उसे मत करिए। कई लोगों ने कहा एडवाइजेबल नहीं है, जी मत सर, यस करिए। वो सर, यस। एडवाइजेबल नहीं है। आप अणु तेल का प्रयोग सबसे बहुत बढ़िया है, और ये अप्रूव्ड है, इस पे ये सही है, इसको उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, उसको लोग एडवाइज नहीं कर रहे हैं, मत करो। हाँ। जी सर, जी सर। हेलो सर, नमस्कार सर। जी 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 मैडम, नमस्कार। हाँ सर, मुझे मेरा क्वेश्चन था सर कि इस टाइम मुझे थोड़ा सा फीवर चल रहा है सर, और मैं घर में क्वारंटाइन, मतलब घर में ही अपना सेफ हूँ, बट कभी कभी मुझे फील्ड में मतलब अपने वक्त के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने कोरोना की जांच भी कराई थी, जिसमें मैं बिल्कुल सही हूँ, बट सर ये मुझे आ जाता है क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था सर 15-20 दिन पहले। जी 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 तो मैंने ट्रीटमेंट करा था इसका, तो सर उसका इलाज करा था, उसके बाद वीकनेस बहुत हो गई है, खाया नहीं जा रहा कुछ, और सर अब वो एकदम वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि हल्दी वाला दूध पीजिए, तो सर मैंने सुना है आस-पास लोगों से कि लेडीज़ को हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए, कि ये क्या मतलब कितना सच है? मतलब हम यूज़ कर सकते हैं लेडीज़? आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बोल रही हूँ सर? जी 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 हाँ, तो आप उपयोग 1/4 चम्मच कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग आधा चम्मच ना लेकर के आप चौथाई चम्मच यूज करें, ओके उससे सर। कोई तो दिक्कत नहीं होगी। साथ में क्या है, जी सर। ये अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग आप कर सकते हैं। सर मुझे थोड़ा-सा कोल्ड रहता है, मेरा थोड़ा-सा मिजाज ठंडा है, अगर कोई ठंडी चीज़ यूज़ करती हूँ तो मुझको डायरेक्ट फ़ीवर हो जाता है या फिर मुझे कफ़ हो जाता है। तो इसके लिए भी सर जी थोड़ा-सा बताएँ कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं पूरे इस सीज़न में, रमज़ान के सीज़न में बता रही हूँ, कुछ भी मैंने ठंडा यूज़ नहीं किया, और जी, जभी भी मैं कुछ यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सर इससे निजात कैसे मिलेगी? आप ये जो चीजें इस समय बताई जा रही हैं वो सारी गर्म चीजें हैं, जो बहुत अच्छा। उपयोगी हैं आपके मिजाज के हिसाब से। आप अणु तेल का प्रयोग कर सकती हैं, आप आयुष काढ़ा का प्रयोग कर सकती हैं, आप हल्दी तो ओके। 1/4 ही लें, लेकिन आप अश्वगंधा और शतावरी जो आप बता रही हैं कि वीकनेस अगर आपको है, तो जी अश्वगंधा, सर। शतावरी और आमलकी, ये ठंडी भी नहीं है और आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति हो जाती है। ओके सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी सर। थैंक यू। जी वेलकम वेलकम मैडम।
हेलो। हेलो, जी हाँ जी दिव्या जी मैडम। पूछें। हाँ मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। सुनाई दी। हेलो। जी अब बोलें। हाँ जी बोले बोले। आस्तिक पे बहुत दिन और हमने काफी कुछ सेवन उसकी लगी रहती है, हमेशा करते रहते हैं। लगता है कुछ गले में मतलब हमेशा अटका रहता है। आप ये मुलेठी पाउडर जो बताया गया ना, मुलेठी पाउडर का आप प्रयोग करें। और कुछ बटी जैसे खदरादी बटी आती है मार्केट में, तो उसको चूसें, उसको मुंह में डाल के दिन में कम से कम 3 बार उसका उपयोग करें। और गरारा, जो नमक का गरारा बताया गया है उसका। सर ये जी बताइए मैडम। जो ये भी मैम आवाज नहीं आ रही है शादी आपकी बट्टी सही से। बताएं डायरिया में प्रयोग करना। नहीं, खदरादी बटी डायरिया के लिए नहीं है, ये गले में खरांश के लिए है मैडम। आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख दीजिए, क्वेश्चन चैट में लिख दीजिए अपना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। जी सर, मैं संतोष कुमार आगरा डिस्ट्रिक्ट के बहा ब्लॉक से हूँ। सबसे मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा श्री हीरालाल सर को और डॉक्टर साहब को, निरंजन सर को, और जिन्होंने भी ये कॉल ऑर्गेनाइज कराया है। मैं थोड़ा रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जहाँ पे लोगों को कोई जागरूक करने के लिए नहीं है। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सबको। और मेरा प्रश्न ये है कि हमारे कुछ गांव के आसपास एरिया में जी ये मिथ है कि लोगों जो वैक्सीनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाया जा रहा है, इसमें क्या लोगों की ये मिथ है कि लोग वैक्सीनेट करवाने के बाद मतलब डेथ हो जा रही है, या लोगों की वैक्सीनेशन के बाद फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो सर ये इसमें कितना सत्यता है इसमें, जो लोगों में इसमें आपस में? सर जी कोई सत्यता नहीं है सर इसमें। एकदम ये समझ लो टेस्टेड है, ये करोड़ों लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। और आप बिल्कुल निसंकोच होके वैक्सीनेशन करवाएं, यही एक है जो आपको बचा सकता है। आप दोनों वैक्सीनेशन कराएं, उसके 7 दिन बाद आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इसके कोई मेजर जो है वो नुकसान नहीं है, केवल फीवर आता है हल्का सा, उसके बाद और वो भी ठीक हो जाता है 2 दिन में, सिंपल पैरासीटामोल लेने से। बकाया किसी तरह का कोई मिथ ना पाल के रखें, बिल्कुल सही है वैक्सीनेशन, और यही एक उपाय है। अगर वैक्सीनेशन है तो डेथ रेट मिनिमम है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं तो आपके सिम्टम जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसलिए आप ये किसी भी तरह के मिथ में ना पड़ें, किसी भी तरह की अफवाहों में ना पड़ें। आप वैक्सीनेशन कराएं, और सबको भी बोलें कि आप वैक्सीनेशन करा लें अगर अवेलेबल हो रहा है तो। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर अगला क्वेश्चन, सर मेरा ज्ञानेंद्र चौबे नाम है सर। अगला क्वेश्चन है जी सर सर। कि जैसे इस समय 3 तरीके के वैक्सीन लग रहे हैं देश भर में। जी तो सर जी। मान लीजिए पहला डोज किसी को कोवैक्सीन या कोविशील्ड का लगता है या स्पुतनिक का लगता है, तो दूसरा डोज किसी और का लगवा सकते हैं या वही सेम ही नहीं लगवाना है? उसमें क्या है सर? और नहीं, वही बूस्टर सर कितने सेम। दिन में लगवाना है, ये भी सर क्लियर कर दीजिए। अब कोवैक्सीन का 1 मंथ में भी है, और कोविशील्ड का 6 वीक से to 8 वीक है। यस सर। और स्पुतनिक तो अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी वही नहीं, अब उसका थोड़ा देखना देखो पड़ेगा। इनका कहना क्या है, इनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमने जिस कंपनी का पहला वाला लगवाया है तो जी दूसरा जी वाला उसी कंपनी जी। का लगेगा या दूसरे की लग सकती है, ये शायद पूछना चाह रहे थे, पूछ लो यस क्लियर। यस सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरे सेम हिसाब से कंपनी का जो, ही लगेगा सर। हाँ हाँ सेम यस, मेरी जानकारी जो है कि शायद वो उसी हाँ, कंपनी का लगेगा। उसी कंपनी का लगेगा। कोविशील्ड अगर लगा है तो कोविशील्ड ही लगेगा आपको। जी जी। हाँ यस। और यही दूसरा आपका टाइमिंग का था, तो टाइमिंग यही है कि कोवैक्सीन 1 मंथ में और कोविशील्ड 6 वीक to 8 वीक इसके दौरान लगनी है। जी जी। थैंक यू सर। जी जी सर, वेलकम सर। सर मेरा नाम शाहिदा है, मुझे आपसे थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी।
जी, कि मेरी जी। बेटी को 13 साल की है सर, और जी। उनको दिक्कत ये है कि उनके अभी पेट में स्वेलिंग भी बताई है, और उनका ना तो सर में दर्द जा रहा है और ना पेट का दर्द जा रहा है, और ज्यादा एज भी नहीं है सर उनकी, जी। मगर उनकी 2 प्रॉब्लम जो है ये जा जी। ही नहीं रही है। काफी टाइम से इलाज कर रही हूँ सर उनका, मगर अभी तक कोई उनका हल नहीं निकल के आ रहा है। अब मैडम पेट में स्वेलिंग है, ये तो देख के या दिखा के ही डॉक्टर को सलाह लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई और डायरिया या कोई दिक्कत है तो उसका कर सकते हैं। अब पेट में जो है वो दिखा लें, आप किसी से सलाह ले लें प्रॉपर। दिया सर, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखा है, तो उसमें यही जी। आया है कि इन्हें ज्यादा वजन नहीं उठाना है और इनकी दवाई चलेगी काफी टाइम। मगर सर उसके साथ साथ इनके सर में भी दर्द रहता है और इन्हें थोड़ी पीरियड में भी दिक्कत आ रही है। सिर्फ 1 दिन, क्या कहते हैं, 2 दिन हो रहा है पीरियड। कोई जी, आयुर्वेदिक जी, उपचार बताइए सर, क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसमें लेडी डॉक्टर जो है हमारे यहाँ भी, अगर चाहेंगी तो हम आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे सलाह कर लें तो बेटर रहेगा। आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं लेडी डॉक्टर से अपने हॉस्पिटल में है उन्हीं से बात करा देंगे आपकी। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। आप मुझे नंबर दे दिए उनका सर। मैं जी, चैट लिख में लीजिए शेयर कर 94। दूंगा। मैं कर दूंगा सर, मैं चैट में शेयर कर दे रहा हूँ अभी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी मैडम, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन आया है कि आयुष 64 जो टैबलेट है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। जी जी, आयुष 64 इस समय यूज हो रही है कोविड काल में। तो आप 2 टैबलेट बीडी, मतलब 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम यूज कर सकते हैं। फीवर आने पर भी और प्रिवेंशन के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये प्रत्येक अस्पताल में, यूपी के प्रत्येक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में, आयुर्वेदिक कॉलेजों में निःशुल्क मिल रही है। तो आप कहीं भी जाके ले सकते हैं इसको, निःशुल्क अवेलेबल है और बहुत उपयोगी है इसमें आयु 64। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। जी सर, जैसे सर जो लोग शहर में रह रहे हैं और शहर से सब्जियां खरीद रहे हैं, तो शहर में अभी सर माहौल ये चल रहा है कि कोविड सिचुएशन मतलब वर्स है और ज्यादा फैल रहा है। तो सर किस तरीके से प्रिकॉशंस लें और सब्जियों का कैसे ध्यान रखें कि वहां से किसी वेजिटेबल शॉप से ना आ जाए वायरस, क्योंकि सर वायरस तो हर जगह होता है। तो सर प्रिकॉशनरी लेवल पे सर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ताकि फैलने का खतरा कम हो, या सब्जियों को खरीदने समय या मार्केट जाते समय किन चीजों से बचें? ये तो कॉमन जो प्रोटोकॉल है उसका उपयोग करना है। जब भी मार्केट जाना है मास्क लगा करके जाना है, सैनिटाइजर हाथ में लिए रहें। किसी चीज को टच करते हैं, चाहे आप सब्जी को या किसी भी पैसे को आप लें दें, तो सैनिटाइज कर लें, हाथ सैनिटाइज कर लें और मास्क बिल्कुल बराबर लगाए रहें। घर आने के बाद हाथ धोएं, और सब्जी को भी आप नमक के पानी से भी धो सकते हैं। और आज सब्जी यूज ना करें, कम से कम 1 दिन बाद यूज करें सब्जी, तो ज्यादा लाभ होगा। जी सर, थैंक यू सर। मतलब ये कि सब्जी को खरीद के ला करके रख दीजिए। जी घंटा जी बताइए कितने घंटे बाद उसको यूज करें, कुछ घंटा बताइए, दिन तो बहुत हो गया, कितने घंटे बाद करें? सर नमक के पानी 8 से धो घंटा तक। करके और उसको रख दें। हाँ, 12 घंटा 14 घंटा दूसरे दिन करें तो सबसे अच्छा है, वो 24 घंटे हो जाएंगे सर, वो ज्यादा लाभकारी अच्छा, है। तो इसका मतलब ये है कि 1 दिन खरीद के लाए, जैसे आज खरीद के हाँ हाँ, लाए तो रात भर वैसे, अच्छा बिना धुले रख दिए तो क्या दिक्कत है बिना धुले? अब सर नमक से धो के रख दें तो ज्यादा ठीक है सर। नहीं, धो ये तो करके ठीक रख है, दें। अगर नहीं नमक से, हाँ हाँ, अगर नहीं धुल के रखते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, आएगी या तो ठीक रहेगा, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, दूसरे दिन धो के यूज कर सकते हैं। 1 दिन छोड़ दें, दूसरे दिन धो करके यूज कर लें। हाँ, क्योंकि देखिए आप जितने चीजों को कॉम्प्ली नमक से धुलो, ये करो, जितने उसमें जितने प्रोसेस को बढ़ाएंगे ना उतने खर्चा बढ़ता है और दिक्कत भी होती है। तो बेहतर यह है कि उसको रख दें, अगले दिन जो है यूज कर ले। अच्छा एक चीज बताइए, उसको जैसे धूप में रखें या छाए में रखें, ये क्या कहना है इस पर आपको? धूप में रख दें तो उस दिन भी यूज कर सकते हैं सर, अगर छाया में रख देते हैं तो दूसरे दिन यूज कर लें।
तो क्या वायरस का ये धूप और गर्मी और ठंडी से कुछ लेना देना है? इस पर तो कुछ पता लग नहीं रहा, कुछ लेना देना क्या हाँ, लगता है? बहुत रिसर्च नहीं है सर, लेकिन जो आ रही है रिसर्च होके जो लोग बता रहे हैं उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर इस समय तो। हाँ, मतलब यह है कि कम से कम 12 घंटा आप उसको ला करके रख दीजिए। बिल्कुल और बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल सर। हाँ बेहतर होगा कि अगर कहीं धूप में रख दो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये तो कोई सामान भी आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो क्या? यस जी सर। जी जी। तो वो ये सब पे लागू है कि उसको पहले एक दिन खरीद के लाओ तो रात भर उसको वैसे अलग पड़ा रहने दो कहीं, और उसको खुली हवा में रखा जाए जिससे कि हवा आए लगे उसको। अगर कुछ है, लोग बताते हैं कि जो इस बार का वायरस है वो जब हवा में गिरता है उड़ता है तो ज्यादा देर सरवाइव करता है, यही तो है। जी जी सर, वो अलग अलग चीजों पे अलग 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 टाइमिंग है हाँ, उसकी। तो वो रात ये भर है अगर 12 घंटे। हाँ हाँ 12 घंटे बहुत होता है, वो मर जाएगा या जो भी है, खत्म हो हाँ हाँ। जाएगा। जी ये जी जी मतलब जी सर, जी सर। डीएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। जी जी ठीक। जी जी सर। सर नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन। सर थोड़ा सा डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट क्या है सर, ये थोड़ा क्लियर कर देते आप। इस पे सर बहुत ज्यादा अब जैसे रिसर्चें हो रही हैं तो यस आता सर। जा रहा है कि डबल म्यूटेंट इसका अपने से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। आपको सावधानी सभी में बराबर रखनी है, वो अच्छा, प्रिवेंशन के उपाय जो हैं एक मिनट, वो भी आपने आपको बराबर। अभी आपने हेडिंग बोला था, अपनी सेहत क्या बोला था हेडिंग आपने? माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ देखो कितना शानदार हेडिंग है, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। यस सर। अभी तक क्या हम लोग सोचते हैं, माई हेल्थ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई विधायक रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई एमपी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो नारा है ना, इसको इसको बहुत बढ़िया नारा दिया है और सब लोग इसी पे, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो हमारे दिमाग में घुसा है कि हम बैठे रहे पिताजी कमाई दें, हमारे शरीर का जो है दवाई पिताजी कर दें, एमपी साहब कर दें, कलेक्टर साहब कर दें, यही हमारे लिए, ये केवल बीमारी में ही नहीं हर जगह ये हमारे जिंदगी को तबाह कर रहा है क्या? तो ये माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हेडिंग डाल दो, क्यों? जी सर। यस सर, इसको हाँ ये हेडिंग बनाओ, ये बहुत बढ़िया। ये जब शुरू बोले थे मुझे बड़ी अपीलिंग हेडिंग लगी और मुझे बड़ा पसंद आया, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैशटैग भी सर यूज कर सकते हैं। हाँ हैशटैग, इसकी हिंदी क्या होगी? मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। हाँ मेरी स्वास्थ्य मेरा जिम्मेदारी, इसको लगाओ, ये बहुत बढ़िया है। तो अभी तक क्या है, बीमार हो जाए तो नर्स दवाई खिला दे, और हम बीमार हो जाए तो सरकार जो है दवाई दे दे। हम कपड़ा पहने और धोबी धुल दे, अम्मा धुल दे, पिताजी धुल दे, हम राजा साहब हैं। ये जो मानसिकता हम लोगों ने 25-30 साल में, पहले ऐसा नहीं था, पिछले 25-30 साल में ये हमारे खून में आ गया और इसने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया है। ठीक है, तो ये मानसिकता चेंज करिए। और ये जितनी बात बताए हैं, ये जो बात बताए हैं कि हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब जगना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पहले हम लोग नहीं योगा करते थे। पहले योगा क्या था, सुबह उठते थे और चले गए खेत में, फावड़ा लेके काम किए, खुरपी लेके काम किया, हल चलाया या कुछ जोता। और हमारी महिलाएं क्या करती थी, माँ बहनें, वो चकिया पे कुछ गई, कुएं से पानी निकाला, हो गया योगा। पहले हमारा योगा उसी हमारे काम में ही था। अब क्या है, आटा पिसाना है तो क्या गए वो दे आए मशीन पे, वो आजकल पिसाने की भी नौबत नहीं, वो प्लास्टिक के, वो प्लास्टिक वाला आटा खा रहे हैं। आटा भी खा रहे हैं, उसके साथ उसमें प्लास्टिक भी मिल जाता है, प्लास्टिक भी खा रहे हैं। तो जब से हमने अपना ये सब नाटक शुरू किया है, हमने अपने को आराम तलब वाला रास्ता चुना, जिंदगी में तबाही आ गई है। तो हमें फिर वहीं जाना है जहां से हम 30 साल पहले चले थे। क्या, सुबह उठना, शाम को जल्दी सोना, 8 बजे के पहले खाना खा लेना, और अच्छा सोचना, किसी की बुराई मत सोचना। अब सबको तो चाहिए ऑक्सीजन, और पेड़ हम नहीं लगाएंगे क्या? ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, पेड़ से मिलता है। और ऑक्सीजन केवल आदमी ही थोड़ी लेता, ऑक्सीजन तो हमारी जमीन भी लेती है। आप लोग बताइए, जब खेती करते हैं तो वो जो है छोड़ देते हैं क्या,
होल्ड करिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही 10 मिनट में, जब मैं अभी 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, है ना, उसको मेरे मेल पे भेजो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो हमारी जो ये आदतें, हमने कुल्हड़ में चाय पियो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम नक्शेबाजी में बोन चाइना में पीते हैं। बोन चाइना माने, बोन माने हड्डी, हड्डी वाले में पीते हैं क्या। पत्तल में खाओ बहुत बढ़िया है, तो हम बोन चाइना वाले प्लेट में खाते हैं। तो ये जो हमने नक्शेबाजी की है, ये नक्शेबाजी हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, ठीक है। और हम अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हम देसी देहाती बनने को तैयार नहीं हैं। हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ नहीं लगाएंगे। आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो सरकार पेड़ लगा के आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी। ये कड़वा सच है, कोई माने या ना माने। जब आम आदमी अपने घरों में, अपने मेड़ों पे पेड़ लगाएगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, ऑटोमेटिक हमारे आंत में जाएगा, सांस में जाएगा, शरीर में जाएगा। मुझे यही कहना था। और बहुत बढ़िया है आप लोग, मैं लेकिन देख रहा हूं मैक्सिमम लोग वही रिपीट करके जुड़ रहे हैं, कुछ नए लोगों के जुड़ने की संख्या कम है, इसको देखा जाए। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। थैंक सर यू आपका सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, बोलें बोलें। सर आपने स्टीम के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब स्टीम से क्या फायदा है हमें, और मतलब दिन में कितनी बार स्टीम चाहिए। आवश्यकता अनुसार सामान्यतः 2 बार बहुत है। अगर आपको कुछ नहीं है तो आप मॉर्निंग में 1 बार भी बहुत है। जैसे अगर कंजेशन जिसको रहता है, बहुत लोगों को कंजेशन रहता है, सुबह सुबह उठते हैं तो छींक आती है और नाक बंद रहती है, उनके लिए जी। स्टीम लाभकारी है। वो आप सुबह के सुबह ही कर लें तो भी सफिशियंट है। इसमें क्या है, जैसे कोविड के मीडियम यदि लक्षण आ रहे हैं, ज्यादा गले में खरांश भी है, नाक भी बंद रह रही है, जुकाम है, तो उस समय आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। केवल प्लेन पानी की भी ले सकते हैं, या फिर अजवाइन और आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और पुदीना का कितने प्रयोग कर कितने सकते हैं। मिनट पे लेना है ये। दिन में 3 बार, यानी कि आप सुबह जैसे जगते हैं उसके बाद सुबह 6-7 बजे, 7 बजे के लगभग ले सकते हैं, दोपहर में 1 बजे मैं के लगभग ये ले सकते पूछ हैं, रहा या हूँ कि शाम को। मतलब जैसे मान लीजिए 7 बजे सुबह मैंने स्टीम लिया, तो कितने मिनट तक ले सकते हैं उसको। 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट 3 मिनट आवश्यकता अनुसार, नाक खुल जाए बस बहुत जी है। 1 मिनट, जी आधा 1 मिनट भी बहुत है। 1 मिनट से 3 जी मिनट तक आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें पूछें। हेलो, अरे सर हाँ, इस बहुत समय बहुत पे धन्यवाद सर। पूछें हरेंद्र जी, पूछें क्वेश्चन अपना। सर इस समय पे इम्यूलेट और विटामिन सी यूज कर सकते हैं। विटामिन सी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आंवला का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो ज्यादा लाभकारी होगा। आंवला इस समय मतलब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं तो ये जानकारी ले रहा हूँ। सर जी, आंवले की टेबलेट उपयोग कर सकते हैं, आंवले की टेबलेट भी आती है मार्केट में, या आंवला चूर्ण भी आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर विटामिन सी अवेलेबल है तो उसको भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और इम्यूनेट में क्या है सर, अब उसमें क्या है, क्या क्या औषधियां हैं, ये चीज सर देखनी पड़ेगी थोड़ा सा। अच्छा, मेरे अलग अलग पास रखी कंपनी है, के। मेरे पास जी सर, रखी है इम्यूलेट, मेरे पास जी जी, इम्यूलेट रखी है, इसी जानकारी ले रहा हूँ। नहीं आप ले सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब वो कंटेंट्स अच्छा, देख के ज्यादा बता पाते। सर इम्यूलेट में विटामिन सी है, जिंक सल्फेट है। जी, विटामिन सी और जिंक सल्फेट है ना। जी जी, कर सकते हैं आप इसका उपयोग। ये तो प्रोटोकॉल में भी है, ये जो ये कोविड प्रोटोकॉल है उसमें विटामिन सी और जिंक का उपयोग बताया गया है। तो इसका अच्छा, तो प्रयोग इसका किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना कितना डोज ले सकते हैं। 1 BD है इसका, तो आप ले सकते हैं। अब जैसे विटामिन सी अकेला तो दिन भर में 3 बार भी चूसने को कहा गया है, लेकिन क्योंकि दो हैं तो आप इसका सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। 10 दिन तक कर लें आप, बहुत है। 10 दिन का गवर्नमेंट दे रही है। जी सर, 10 दिन के लिए 1 BD। इसका यूज एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं सुबह शाम।
नहीं, अब एक साथ भी ले सकते हैं, और किसके साथ लेना? ये तो दोनों अलग अलग हैं कि एक में ही है? अलग अलग है, इम्यूलेट अलग है, विटामिन सी अलग है। हाँ, तो आप विटामिन सी अलग है तो वो चूसने वाली टेबलेट है, तो दिन में 2 भी चूस सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन और जिंक, ठीक है सर जी, ये क्या है कि बॉडी में ज्यादा मात्रा में जाते हैं तो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये आप क्या है, 2 बीडी सफिशियंट है, 2 बार सुबह शाम लेते हैं तो सफिशियंट है, बॉडी की पूर्ति के लिए इतना ही आवश्यक है। इससे ज्यादा लेंगे तो वो सब बाहर निकल जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहता शरीर में। तो एक साथ जिंक और कैल्शियम और जिंक, हाँ जिंक कैल्शियम विटामिन सी यूज हो रहा है, तो आप ये एक साथ भी ले सकते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर। थैंक यू जी मैडम। हाँ हेलो सर, जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं फतेहपुर मंडल समाज से बिमला बोल रही हूँ जी सर। जो के लिए आंवला रहता है उसका मैं कल उपयोग कर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। हाँ सर, जो मुरब्बा बनाने के लिए आंवला तैयार किया जाता है उसका मैं जूस निकाल के रखी हूँ, क्या मैं उसका प्रयोग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। आंवला किसी भी रूप में यूज कर सकती हैं, उसका जूस ले सकती हैं, मुरब्बा ले सकती हैं, उसको किसके सुखा के रखते हैं वो भी यूज कर सकती हैं। आंवला कैंडी का प्रयोग कर सकती हैं, आंवला को किसी भी रूप में, बस वो क्या है उसमें फंगस ना इतना देखें कि वो सही है तो वो यूज कर सकती हैं, आप किसी भी रूप में यूज कर सकती हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी मैडम, थैंक यू। उसका ग्राम भी कुछ निर्धारित है, 5 ग्राम या 10 ग्राम इस तरह ग्राम में 3 ग्राम मैडम, 1 से 3 ग्राम तक आप यूज कर सकती हैं। 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम, तो दिन का 6 ग्राम हो गया सर मैडम, चूर्ण के रूप में। ठीक है मैडम। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी मैडम, वेलकम। सौरभ सर। जी, आप सभी लोगों ने इतने अच्छे सवाल पूछे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासा धन्यवाद डॉक्टर आर.के. निरंजन जी का। सर मुझे पता है आपके पास समय का इतना अभाव था, लेकिन आपने बहुत ही पेशेंटली सभी के क्वेरीज को आंसर किया और सभी के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ जुड़े जितने भी हमारे सारे श्रोता हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी जानकारी लेके आज जा रहे हैं, और कृपया ये जानकारी अपने तक सीमित ना रखें, अपने परिवार में अपने जानने वाले जितने लोग हैं उसमें जो डॉक्टर निरंजन ने इतनी अच्छी बातें बताई और इतनी सरल बताई हैं, जो भी पद्धतियां हैं बहुत ही सरल हैं, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो हम कर ना सकते हैं रोजमर्रा पे। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मंत्र आप आगे बढ़ाएं, सबको बताएं। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम अपने लिए जिम्मेदार अगर हो गए तो हम इस महामारी पे जरूर हम विजय पा सकेंगे। तो डॉक्टर निरंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। और वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके बहुत बहुत धन्यवाद।